हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 10 चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के दौरान जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एज इन ईयर्स, उनकी एज क्या है? 5 to 15। ऐसे पेशेंट कितने हैं? 6। 15 to 25 11, 25 से 35 जिनकी एज है 21, और 35 से 45 जिनकी एज है 23, 45 से 55 14, और 55 से 65 5। तो क्या देखा आपने कि जैसी जैसी एज बढ़ रही है वैसी वैसी नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो फाइंड द मोड एंड मीन। तो मीन तो आपने निकाला है 13.1 में। अब इसमें एक नई चीज आ गई है, मोड। वो हम बताएंगे कैसे करेंगे। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसको इंटरप्रेट करना है तो वो आगे कैसे हम करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये इतना पार्ट पहले मोड निकालेंगे, मोड के बाद हम मीन निकालेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको वर्टिकली लिखेंगे और फिर हम उसको करेंगे। तो देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये एक नई चीज है आपके लिए, मोड। तो मोड कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 ये इंटरवल है। इसमें से 2 कॉलम दिए हैं, वही आप वर्टिकली लिख लो। नया कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, मोड में कोई नया कॉलम नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आप अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन कर दिया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, अब इसे अंडरलाइन कर दो। तो उसमें मोड क्लास क्या आएगी? यहाँ पर जो आपका मोड क्लास आएगी, मोड क्लास कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो मोड क्लास अगर आपसे पूछी जाती है तो उसका जवाब आप क्या देंगे? मोड क्लास का 35 to 45। अब इसकी लोअर लिमिट लेंगे तो लोअर लिमिट L होगा 35, लोअर लिमिट 35 और 45 अपर लिमिट। अगर हमें इसे H की जरूरत पड़ेगी तो क्लास साइज क्या आएगा? 45 में से 35 जाएगा तो 10 आ जाएगा। हैव यू गॉट इट? अच्छा, अब जो आप लेते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेंगे तो वो F1 का काम करेगी। किसका काम करेगी? F1 का। और इससे ऊपर कम हो जाएगा F0, इससे आगे जाएंगे F2। तो F1 F0 F2 का सिलेक्शन समझ में आ गया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने क्या लिखेंगे आप? बोलिए F1। F1 कितना है? 23। उसके बाद आगे बढ़ोगे F2 14, और उसके ऊपर चलोगे F0 तो कितना है? 21। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हमें पुट कर देनी है। तो यहाँ पर मोड क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर मोड आ जाएगा L फॉर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है आपकी? 35। अब फिर ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में F1 23 माइनस F0 21 इंटू H कितना है? 10। अंडरलाइन इसके नीचे है, अंडरलाइन 35 के नीचे नहीं है। 35 के नीचे करोगे तो गलत हो जाएगा। 2F1 2 इंटू F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14। ये आपका आ गया। अब ये 35 23 माइनस 21 2 इंटू 10, 23 2 जा 46 माइनस 21, ये 46 आएगा। माइनस 21 माइनस 14, ये 35, ये कितना आ गया? 20। 46 में से 20 बन जाएगा, 35 आएगा, और 35 में से फिर 14 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 21 आएगा। अब 20 को 21 से डिवाइड कर दो, 20 को 21 से डिवाइड करो। 20 को हमने 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 46 में से 21 माइनस किया 25 माइनस 14, 25 में से 14 जाएगा 11, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे 1.8। अब इसको ऐड कर दो तो 36.8, ये मोड आपका आ गया।
यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, ईयर्स। अब हम मोड हमने निकाल लिया, अब हम मूव करेंगे इसका मीन निकालेंगे, मीन भी निकलवाया है। इसी का सेकंड पार्ट है मीन निकालना। तो एज इन ईयर्स वही आपका कॉलम है, नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रीक्वेंसीज वही है, क्लास मास मिड वैल्यू निकालेंगे, 15 प्लस 5 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 25 प्लस 15 40, 2 से डिवाइड करेंगे 20, 35 प्लस 25 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल बढ़ रहा है, 10 प्लस हो रहा है, तो 10 प्लस यहाँ करोगे 40, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया आपका। अब इसके बाद हम एज्यूम मीन लेंगे, एज्यूम मीन बीच वाला मिडिल का 1 2 3 4 5 6। अब मिडिल में 2 पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो मिडिल में 2 पढ़ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी ले सकते हो चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर आपकी ज्यादा है तो वो ले सकते हो, और 21 भी चलेगा, आंसर सेम आएगा, डोंट वरी। तो अगर आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ले लिया तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ए एज्यूम मीन होगा ए, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर एज्यूम मीन कितना आ जाएगा 23 एज्यूम यहाँ पर। अच्छा ए हमने इसमें गलत देख लिया, यहाँ पर क्या आएगा देखिए, यहाँ पर एक्स आई में देखते हैं एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन ए आएगा, और ए एज्यूम मीन ए इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लास साइज अपर लिमिट में से लोअर लिमिट 15 में से 5 जाएगा 10 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जो एज्यूम मीन लेते हैं उसके सामने हमेशा क्या पुट करते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। क्यों, 40 एक्स आई और एज्यूम मीन 40 करोगे, 40 माइनस 40 0 आ गया, तो यहाँ 0 आगे एक्सटेंड बढ़ रहा है 1 2, हैव यू गॉट इट, इधर कम होगा -1 -2 -3। अब देखिए यहाँ पर 10 लेंगे ना एक्स आई और माइनस एज्यूम मीन 40, तो 10 माइनस 40 कितना आ जाएगा 10 माइनस 40 माइनस 30, और इसे डिवाइड करेंगे x से, x 10 है, तो ये -3 आ गया कि नहीं आ गया। सबको सॉल्व करोगे, x आई 20 लोगे, 30 लोगे, 40 लोगे, 50 60 और a एज्यूम मीन 40, सॉल्व करके हमेशा यही आता है। तो अब हम देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई, यहाँ पर आप ऐसे कुछ बना लो, देखिए यहाँ से एफ आई यू आई, यहाँ पर अंगुली रख लीजिए या इसका कोई सिंबल बना लीजिए, गलत ना हो। एफ आई यू आई, एक्स आई का मल्टीप्लाई करोगे गलत हो जाएगा, -18 6 -3 11 का 2 से -22 -2 से होगा, 21 का माइनस से 21 माइनस का, 23 का 0 से 0, 14 का 1 से 14 और 5 का 2 से 10। यहाँ पर हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई और यहाँ पर हमें चाहिए सिग्मा एफ आई। अब इसका देखिए, अब यहाँ से हम ये करेंगे -18 -22 और -21, 8 + 2 10 और 10 1 11, 3 2 5 6, 61 माइनस का आएगा और ये 24 प्लस का 24 -37 क्या बनेगा -37, तो हम यहाँ -37 लिख देंगे, यहाँ पर -37 ये आ गया। अब ये -37 आपका आ गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू पुट करो, x बार ए एज्यूमिंग 40 सिग्मा एफ आई यू आई -37 सिग्मा एफ आई सबका प्लस करो, तो ये कितना आ रहा है 80 आ गया। तो यहाँ पर हम 80 रखेंगे और h कितना है आपका 10, तो अब आप 0 से 0 कट कर सकते हो। x बार इज इक्वल टू क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू 40 -37/8। अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेंगे,
तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए आप इसकी कैलकुलेशन, अब यहां से कैलकुलेशन देखो, x इज इक्वल टू 40 माइनस 37 को 8 से डिवाइड करो 4.62 आएगा डेसिमल के 2 डिजिट तक। अब इसे माइनस कर दो तो 30, इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो 30 कितना आएगा, ये 35.37 35.37। अब ये यहाँ पर ईयर्स लिखेंगे, ये ईयर्स है। अब इस पूरे का कंक्लूजन क्या निकालना है, इंटरप्रिटेशन देनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो कंक्लूजन क्या आया, ये तो आपका मीन आया, और मीन आया 35.37 ईयर्स, और मोड भी आया था। अब हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो हमारा इसमें कंक्लूजन क्या निकला, वी कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल ऑफ द एज 36.8। 36.8 क्या मोड है ना, तो मोड का मतलब बहुलक ज्यादा, तो ज्यादातर कौन सी है, 36.8 ईयर्स वाले। व्हाइल ऑन एन एवरेज, एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड, जो मीन आया वो एवरेज है, हॉस्पिटल में कितने हैं 35.37 ईयर। तो इस तरीके से हमने इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया, और एक्सरसाइज कौन सी है 13.2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।